न्यूज सेक्शन तो बहाना है आपसे हर रोज मुलाकात करने का। फिर से योगीपीडिया का आ गया नंबर, अब फेक न्यूज से नहीं डरने का। यस, योगीपीडिया इज द किंग ऑफ ऑल फिल्मी न्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ टीजर ट्रेलर्स की, क्योंकि मैं कहीं बाहर था ट्रैवलिंग में, एंड उसी बीच आए हैं कुछ अच्छे खासे ट्रेलर्स। सबसे पहले स्पाई यूनिवर्स की तरफ से एक फीमेल लीड स्पाई एक्शन मूवी आ रही है अल्फा नाम से, जिसका ग्लिम्स हमने वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट में देखा ही था, बॉबी देओल एंड एक बच्ची का। उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने रिलीज किया है पहला टीजर असेट, जिसको देख के एक ही बात बोलूंगा कि भाई फ्यूचर थोड़ा खतरे में दिख रहा है। देखो वैसे ऑनेस्टली ठीक था ट्रेलर, लेकिन इस ट्रेलर में मुझे दिखा प्रेशर। प्रेशर धुरंधर के बाद स्पाई थ्रिलर में अपना नए से नाम कमाने का, क्योंकि जो बार धुरंधर ने सेट किया हुआ है रॉ एंड ब्रूटल, भाई कंपैरिजन तो होना ही है। उसका अपोजिट ही किया है हमेशा स्पाई यूनिवर्स ने, वैसे तो फिक्शनल और ग्लैमर से भरा हुआ, जिसको देख के अब ऑडियंस बोर हो चुकी है ऑलरेडी। एंड यहाँ दे ट्राइड हार्ड के अल्फा के टीजर को थोड़ा हटके बनाया जाए, जिसमें मुझे नहीं लगता कि यार वो कामयाब हुए हैं। ऊपर से शर्वरी को थंबनेल में दिखा के इतना जबरदस्त सीक्रेट एजेंट बना दिया कि वो पूरे टीजर में ही सीक्रेट बनी रही। इवन आप कमेंट सेक्शन पे नजर मारोगे ना, आपको मेरे रिव्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा कमेंट नहीं मिला मुझे जो इस टीजर की तारीफ कर रहा हो, हर कोई रोस्ट ही मार रहा है। मैंने बस कमेंट सेक्शन इसलिए देखा कि कहीं मैं यार शायद गलत तो नहीं हूँ इसको लेकर, लेकिन जब कमेंट सेक्शन देखा तो आई रियलाइज कि भाई चलो मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। आप खुद ही देखो ना भाई कि अल्फा एक सीक्रेट मिशन है बोल के अल्फा का टैटू ही हाथ पे गुंदवा दिया, सीक्रेट मिशन, एंड शी इज एंजॉयिंग द फाइट। बट ये आह की क्या जरूरत थी भाई। पहले ही उधर वॉर 2 की वजह से लोगों ने स्पाई यूनिवर्स को हल्के पे लेना शुरू कर दिया है। ऊपर से धुरंधर ने स्पाई जॉनरा में जो किया है उससे इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है ऐसा लग रहा है। बाकी तो देखो यार, फिलहाल टीजर से मैं कुछ जज तो नहीं करना चाहता, बस ट्रेलर आ जाए एक बार फिर आराम से बात करेंगे इस पर। वैसे मूवी आएगी 3 जुलाई को। वैसे हाँ, स्पाई यूनिवर्स की इस फीमेल लीड मूवी से ज्यादा वाइब तो मुझे हुमा कुरैशी के बेबी डू डाई डू में आई थी, जो अगेन सेम डे यानी 3 जुलाई को ही रिलीज हो रही है। ऐसा काटना चाहिए टीजर या ट्रेलर जिससे एक प्रॉपर वाइब बने कि हाँ ये तो देखनी तो बनती है। जिसमें भी हुमा कुरैशी एक एजेंट टाइप का ही रोल कर रही है, जिसमें वो किसी तो मिशन पे है, वो क्या ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन एक बात तो पता चल गई कि जो कैरेक्टर इसमें हुमा कुरैशी ने प्ले किया है वो बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। तो प्लॉटिंग एंड प्रेजेंटेशन तो अच्छा लग रहा है कैरेक्टर वाइज, बाकी मूवी कैसे निकलेगी वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मतलब बेबी डू डाई डू एंड अल्फा दोनों क्लैश होने वाली है। अच्छा, क्लैश से याद आया, 12 जून को भी बहुत सारी मूवीज क्लैश हो रही है एक साथ, जिसमें हॉन्टेड 3D, डिस्क्लोजर डे, बैकरूम्स, स्केरी मूवी, भारत भाग्य विधाता, मैं वापस आऊंगा, गवर्नर, राख, लगान जो कि री रिलीज हो रही है। ये सारी मूवीज थिएटर में सबसे बड़ा क्लैश करने वाली है। राख नहीं, राख तो वेब सीरीज है। और ये कम नहीं था कि 12 तारीख को ही सोशल मीडिया पर धमाल 4 का ट्रेलर भी आ जाएगा। अरे भाई कुछ तो शर्म करो और हम पे रहम करो, इतना कंटेंट कैसे ही देख पाएंगे हम लोग। वैसे 12 जून से याद आया, हर क्रिकेट फैन जिस चीज का वेट कर रहा है वो विमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑफिशियली शुरू हो रहा है, और पूरा इंडिया अपनी गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। इस साल भी पूरी इंटेंसिटी से हमारी गर्ल्स ट्रॉफी के लिए पूरी जान लगाने वाली है, और मिलियंस ऑफ फैंस इंडिया के सबसे ट्रस्टेड स्पोर्ट्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेडिक्शन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। और सच बताओ, अभी विमेन्स आईसीसी के प्रेडिक्शंस रिवॉर्ड्स काफी क्रेजी लग रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी एक सही प्रेडिक्शन पूरा गेम चेंज कर देता है। तो चलो इस सीजन मिलकर टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और टूर्नामेंट के स्टार्ट होते ही बड़े रिवॉर्ड्स का मौका ग्रैब करते हैं। पिन कमेंट खोलो, फाइल ओपन करो, जल्दी रजिस्टर करो और बड़े मैचेस शुरू होने से पहले अपनी फर्स्ट प्रेडिक्शन लगा दो। वैसे टीजर ट्रेलर की बात हो ही रही है तो बता दूं, सनी देओल एंड आमिर खान प्रोडक्शंस की अगली फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर आया था, एक्चुअली मोशन पोस्टर आया था, जिसमें इमोशनल अटैचमेंट आप महसूस कर सकते हो। अब नाम में ही बंटवारा है तो भले ही इसमें इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा एंगल हो, लेकिन वो दर्द वो पीड़ा क्या थी जिस वक्त एक ही फैमिली को दो अलग अलग देशों में बांट दिया गया था, वही इसकी मेन थीम होगी, जिसमें प्रीति जिंटा भी है। बहुत दिन बाद वो सनी पाजी के साथ काम करने वाली है। ऊपर से राजकुमार संतोषी की फिल्म मेकिंग एंड AR रहमान का म्यूजिक, तो क्या ही देखने भाई। और रिलीज की डेट भी क्या ही चुनी है, पार्टीशन डे यानी 14 अगस्त।
उफ, इमोशनली तो खेल गए ये लोग। होप के मूवी भी उतना ही इमोशनल बॉन्डिंग बना पाए ऑडियंस के बीच। वैसे इतने सारे टीजर ट्रेलर के बीच वेलकम टू द जंगल कैसे पीछे रहे। अक्षय कुमार बोले हम भी आएंगे, तो लो उसका भी ट्रेलर आ गया है। देख तो लिया ही होगा तुमने अब तक, जिसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ। बट क्या तुमको पता है कि इसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए मेकर्स ने 1.5 करोड़ रुपए का एक सेट बनाया, जिसका थीम जंगल है, जिसमें वाटरफॉल वगैरह भी है। आई मीन ट्रेलर को सिर्फ लॉन्च करना है भाई, उसके लिए भी सेट बनवा दिया, वो भी इतना महंगा। वैसे मूवी 26 जून को आएगी ये तो पता ही है सबको। एंड सुनने में आया था कि अजय देवगन ने मूवी के लिए धमाल 4 की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन अब अचानक से पता चल रहा है कि मूवी फिर से प्रीपोन हो चुकी है। एंड अब धमाल 4 17 जुलाई की जगह एक वीक पहले यानी 10 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे इसके पोस्टर को देख के पता नहीं क्यों मुझे 90s के फेमस कार्टून डकटेल्स की याद आ गई। वैसे पोस्टर्स तो बहुत सारे आए हैं, जिससे काइंड ऑफ पता तो चल रहा है कि पॉसिबली इस बार ट्रेजर हंट शायद समुंदर में होने वाला है। बाकी ट्रेलर जब आएगा तो क्लियर पता चल ही जाएगा। वैसे हाँ, ट्रेलर्स तो इतने सारे हैं कि सबको कवर करना मुश्किल है, बट एक ऐसा ट्रेलर आया जिसको ऑफिशियली 17 जून को रिलीज होना था, लेकिन किसी रैंडम बंदे ने उसको ऐसे ही रिलीज कर दिया। आई मीन लीक कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। एंड भाई साहब क्या ही बोलूं, मैं पूरा का पूरा ट्रेलर लीक हो चुका है, और एक नहीं दो वर्जन के साथ इन क्लियर विजिबल फॉर्मेट। जिसकी डिटेल्स की बात करूं तो मैं क्या ही बात करूं भाई, पीछे डिटेल्स लगा दी है, पढ़ लेना। हालांकि ट्रेलर लीक से उतना फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेकर्स भी उसको रिलीज करते ही कुछ एक दिनों में। बट भाई रिपोर्ट्स की माने तो मूवी भी पूरी की पूरी लीक हो चुकी है। एंड अगर सोनी मार्वल वालों ने इसका कुछ नहीं किया तो पॉसिबली कुछ ही दिनों में आप उसको अपने मोबाइल में देख भी पाओगे। साला मैं सोचता था कि इंडिया में ही ऐसा लीक वगैरह होता है, बट भाई ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। वैसे भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में ये मूवी 31 जुलाई को नहीं बल्कि उसके एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को रिलीज होनी थी। बट मैं ये ऑफिशियल रिलीज डेट की बात कर रहा हूँ, पॉसिबली तुम तक ये मूवी उसके पहले ही पहुंच जाए। बुरा है भाई ये सब। दिस थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। वैसे 12 जून को एक और चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है अगर ये फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो गया। मैं बात कर रहा हूँ काला हिरन मूवी की, जिसके बारे में मैं अलग से क्या ही बताऊं। सबको पता है कि सलमान खान से रिलेटेड ये चीज है। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये क्या देख रहा हूँ, डेडिकेटेड टू गुरु जाम्बेश्वर भगवान एंड बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बस एक ही सवाल है, किसी भी फिल्म के टीजर ट्रेलर में हम जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिल्म ही देखते हैं, उसके कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के भी नाम होते हैं। बट काला हिरन फिल्म के फर्स्ट लुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर एंड पेंटर के नाम क्यों है भाई? नहीं, अगर देखो ऐसा बहुत अच्छी बात है, ऐसा अगर है तो गार्ड भैया, चाय वाला छोटू, स्पॉट बॉय, इन्होंने क्या बुरा किया है भाई, उनका भी नाम डाल देते। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ ऐसे ही। बाकी 12 जून को इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक आएगा मॉर्निंग 7 बजे। एंड इसी बात पे क्विकली देख लेते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। मैडॉक की तरफ से आने वाली दो मूवीज की रिलीज डेट अब लॉक हो चुकी है, एंड दोनों एक ही मंथ में रिलीज हो रही है, जिसमें से फर्स्ट है प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी, जिसमें राजकुमार राव एंड वामिका गब्बी लीड में होंगे। वो रिलीज हो रही है 7 अगस्त को। एंड सेकंड है श्रद्धा कपूर स्टारर इठा, जो रिलीज होगी ऑन 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन, जो एक्चुअली सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना स्टारर वन से क्लैश करेगी। धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म लग जा गले स्टारिंग टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर एंड लक्ष्य की भी रिलीज डेट अब लॉक हो चुकी है एज 14 मई 2027। ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी रिलीज हो रहा है कुछ ही दिनों में यानी 23 जून को। टीवीएफ वालों की सीरीज है, जिसका फर्स्ट सीजन डिसेंट था, बट नॉट श्योर कि सेकंड सीजन कैसा होगा, आई डोंट नो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत सारा काम है, अब बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं 12 जून को। तुम सब्सक्राइब कर लो फटाफट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।